बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ़ैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इन लॉज को सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस किसको कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए किसी चीज़ को डिकम्पोज करें। ठीक है, मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स वो चीज़ें होती हैं जो आयंस में आसानी से कन्वर्ट हो जाए। सो जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करते हो तो वो उसको आयंस में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय माइकल फैराडे इन 1813। ठीक है, फिर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10 to -19 कूलम। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? सो 1.6 10 to -19 कूलम को मल्टीप्लाई करें 6.02 10 to 23 से, सो इट बिकम्स द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ आल्सो कॉल्ड 1 फैराडे। अब फैराडे फासला क्या कहते हैं? आपके पास लेट्स सपोज ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है नीचे और यहाँ पे एनोड है और कैथोड है। जब आप करंट इससे पास करते हो तो फैराडे लॉ कहता है कि ये एनोड का जो मास नीचे जाता है या कैथोड का जो मास यहाँ पे डिपॉजिट होता है, वो दोनों क्या करते हैं? उनका जो मास है W है वो डायरेक्टली रिलेट होता है किससे? जितना करंट या इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो इससे। सो आप कैसे डिफाइन करोगे? द अमाउंट मीन मास या वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट, जो यहाँ पे डिपॉजिट होता है कैथोड पे और लिबरेट होता है एनोड से। 8 an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through it। यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप ज़्यादा पास करोगे, यहाँ से एनोड उतना ज़्यादा नीचे सोल्यूशन में जाएगा और कैथोड उतने उस पर डिपोजिशन ज़्यादा होगी। सो जितनी डिपोजिशन ज़्यादा होगी, जितनी लिबरेशन ज़्यादा होगी, वो दोनों डिपेंड करेंगे कि आप इससे कितना करंट पास करते हो। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। दोबारा सुने, द मास ऑफ एनोड लिबरेटेड या कैथोड पे जो डिपॉजिट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। सो W इज़ द मास, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड टू Q इज़ द इलेक्ट्रिसिटी। सो W इज इक्वल टू Z। Z क्या है? कांस्टेंट है। और Z किसके बराबर है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको कहते हैं। और ये डिफरेंट होता है फॉर कैटायन एंड एनाइंस, मतलब इसके लिए ये मुख्तलिफ होता है, इसके लिए ये मुख्तलिफ होता है। फिर W इज़ इक्वल टू Z इंटू IT क्यों? क्योंकि I इज़ इक्वल टू करंट किसके बराबर है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, और Z क्या है? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय क्या? फैराडे। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट कहते हैं एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल यूनिट। किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास या मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को आप अगर डिवाइड करें रिप्लेसेबल यूनिट पे तो उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। सो ZZ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है और ये बराबर है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। ठीक है, और 1 फैराडे किसको कहते हैं? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 96,500 कूलम के बराबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड फैराडे। अब सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ये कहता है इफ सेम अमाउंट ऑफ, जब सेम अमाउंट जो F है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स से पास करे जो एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हो, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या है? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल यूनिट्स। अब अगर आपसे कोई पूछे H2SO4 का इक्विवेलेंट क्या है तो आप कहोगे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास कितना है? 98 है, डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल यूनिट कितने हैं? 2 हाइड्रोजन आयन, सो डिवाइडेड बाय 2, सो 49 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। अब आप देखिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनको मैंने सीरीज़ में, एक जिंक सल्फेट है, दूसरा कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, सीरीज़ में एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को देखें, सो W इज़ इक्वल टू Z इंटू IT या W इज़ इक्वल टू ZQ के बराबर है। ये W मास के भी बराबर हो सकता है, मतलब आप मास M भी लगा सकते हो, W भी। अब W
Z किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। अब यहाँ पे चार्ज तो आपने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब है कि आप फर्स्ट लॉ से सेकेंड लॉ डेराइव कर सकते हो। कैसे, जो मुख्तलिफ वहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट था फर्स्ट लॉ में, यहाँ पे आप एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हो सीरीज़ में, और उससे जितना करंट आप पास करते हो सो जो मास डिपॉजिट होता है या जो मास वहाँ पे डिपॉजिट हो या लिबरेट हो वो बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट के।